खामोशी ना कभी दर्द होती है तो कभी जवाब। आज देखते हैं कि आपकी खामोशी का आपके पार्टनर के दिल ने क्या मतलब निकाला है, क्या मतलब निकाला जा रहा है। नो कांटेक्ट में वो आपके साइलेंस को कैसे समझ रहे हैं, आज सच पता चलेगा इस रीडिंग के माध्यम से कि आपकी एक खामोशी ने उनके अंदर कितने तूफान खड़े कर रखे हैं और आप चुप हो पर उनका दिल चीख रहा है। देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपकी खामोशियों से। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में हैं और अपने पार्टनर की एनर्जीज को समझना चाहते हैं। यूनिवर्स आज आपको बताएंगे कि आपके साइलेंस का उन्होंने क्या मीनिंग, क्या मतलब निकाल रखा है, लगा रखा है। क्या वो हर्ट हुए हैं आपकी खामोशी से, आपकी खामोशी की वजह से वो कंफ्यूज्ड हैं या डर गए हैं। आज हम आपके पार्टनर के दिल के सारे पन्ने खोलेंगे, उनको डिकोड करके, उनकी एनर्जीज को डिकोड करके यहाँ पर आज हम व्यूअर्स देखेंगे। ठीक है, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की खामोशियों का उस इंसान के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या मतलब लगाया जा रहा है जिस इंसान ने व्यूअर्स को खामोश रहने के लिए यहाँ मजबूर कर दिया। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। कॉन्फिडेंस, स्टार्स, टावर, रेन ड्रॉप्स, प्रिंसेस एंड बॉटम की एनर्जी है ट्री। देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली आपके पर्सन को सबसे पहली बात जो है ना वो आपकी तरफ से ये दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है या डाउट्स में लेकर जा रही है कि आपने इन्हें जाने दिया। आपके लिए डेफिनेटली ये चीज़ें आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। इन चीज़ों के लिए आपको अपने दिल पर ना पत्थर भी रखना पड़ा, लेकिन स्टिल आपने अब इस इंसान को जाने दिया। तो ये समझ रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अब इन्हें अपनी ज़िंदगी से जाने की परमिशन दे चुके हो। इनको ये चीज़ें भी फील हो रही हैं कि इस टावर ने आपको मजबूत बना दिया है, आपको दुखों में रहना, तकलीफ़ों को झेलना, वो सब आपको सिखा दिया है। इंसान कहीं न कहीं दुखों से मैच्योर होता है, अपने आप को जिस इंसान ने दुखों में, तकलीफ़ों में सँभाल लिया ना, फिर उसको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। फिर एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा उस इंसान का जो कॉन्फिडेंस होता है वो उसका खुद का गेन करा हुआ होता है। वो इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है या बन जाती है। तो ये पर्सन यहाँ पर अब आपको उस तरह से फ़ील कर रहे हैं, आपकी खामोशी का उस तरह से मतलब लगा रहे हैं कि आप यहाँ पर अब इस इंसान को, इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को, सबको बहुत प्रैक्टिकली देख रहे हो, बजाय किसी तरह की भावनाओं में बहने के। आप मजबूत हुए हो, लड़ना सीखे हो और आप कहीं न कहीं यहाँ पर एक ऐसे रिश्ते को, एक ऐसे इंसान को मौका नहीं देना चाहते हो जिसने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ दी, जिसने आपके सपनों में आग लगाई, जिसने आपके घर में आग लगाई, जिसने आपके दिल में ये तूफ़ान क्रिएट करा है। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपकी खामोशियों से इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपकी ये खामोशी जैसे मानो तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी है। बड़ी चीज़ होने से पहले जो यहाँ पर एकदम खामोशी छा जाती है ना, वो ये है। इनकी फीलिंग्स में आपकी खामोशी इन्हें इस तरह से महसूस हो रही है कि आप कोई जैसे बड़ा स्टेप यहाँ पर ले चुके हो। जैसे मूव ऑन करना, इमोशनली दूर होना। और ये पर्सन इस टेंशन में है कि आगे क्या होने वाला है, आगे आप क्या कदम लोगे, आगे आप इन्हें किस तरह से ट्रीट करोगे, किस तरह से रिएक्ट करोगे, किस तरह से इनको, इनके आपके सामने आने पर आप क्या जवाब दोगे, क्या जवाब मांगोगे। तो आपकी खामोशियाँ कहीं न कहीं इस इंसान को उस तूफ़ान के आने से पहले की खामोशी की तरफ इशारा कर रही हैं, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स डरा रही हैं। और देखते हैं, देखो आपकी खामोशी की वजह से ना ये पर्सन व्यूअर्स बिखरे पड़े हैं, इनकी एनर्जीज स्प्रेड हुई हुई है। ठीक है, डिवाइन मुझे स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की खामोशियों का और व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू क्या मतलब लगाया जा रहा है, क्या मतलब लगाया गया है। डिवाइन, प्रैक्टिस पॉजिटिविटी, रिवर्स डिसएसोसिएशंस, डेवलप strong concentration, it's a no, ground yourself and control।
देखो व्यूअर्स, जब तक यहाँ पर आप बोल रहे थे, जब तक आप इस इंसान की तरफ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे ना, तब तक कहीं न कहीं इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आती थी कि इनका कंट्रोल आपके ऊपर अभी भी है। ये अभी भी आप पर कंट्रोल करे हुए हैं। एक कमांड इनका अच्छा खासा अभी भी आपके ऊपर है। लेकिन आपके खामोश रहने के बाद ये पर्सन इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि दाल में या तो कुछ काला है या पूरी दाल काली है। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को जो इनका कंट्रोल आपके ऊपर था वो टूटता हुआ यहाँ पर फील हो रहा है। या तो अब आपको किसी का सपोर्ट मिल गया है, मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, या कोई चीज़ है जो नॉर्मल नहीं है। इनकी फीलिंग में यहाँ पर इस तरह के डाउट्स आ रहे हैं, इन्हें इस तरह से यहाँ पर लग रहा है कि आप अब इनके ऊपर फोकस्ड नहीं हो। आप सेम वही पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हो, वही जैसे कहते हैं ना निंजा टेक्निक आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे एक व्यक्ति ही आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, अब आप यहाँ पर इनको प्रायोरिटी देने की जगह या तो अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दे रहे हो, या कोई और न्यू प्रायोरिटीज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ चुकी है। जहाँ पर आपका वक्त, आपका प्यार, आपके इमोशंस वहाँ पर इन्वेस्ट हो रहे हैं। ओवरऑल इस इंसान को व्यूअर्स आपके खामोश रहने से इस चीज़ का अंदेशा यहाँ पर हो रहा है कि आपकी तरफ से अब इन्हें ना सुनाई मिलेगी। मतलब अगर ये आपसे जवाब मांगते हैं, पूछते हैं, तो आप इन्हें यहाँ पर नो बोलोगे, ठीक है। और यही चीज़ें ना इस इंसान के ऊपर एक तरह से एक जेलसी के वे में, एक पॉजिटिवनेस, दोनों के वे में यहाँ पर एक्टिव हो रही हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स आपको चुप तो देख ही रहे हैं, अपने लिए आपकी तरफ से एक नो का मैसेज पा रहे हैं, और आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप पर, अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और है उसको एज अ प्रायोरिटी लेकर चलते हुए ये फील कर रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ें भी फ़ील हो रही हैं, शायद यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें पाई हैं, वो चीज़ें अट्रैक्ट करी हैं, जो आपको ना यहाँ पर पॉज़िटिव कर रही हैं इस सिचुएशन में होने के बावजूद भी। इस सिचुएशन में पहुँचने के बावजूद भी अगर आप यहाँ पर अपने आप को सँभाल पाए हो, तो डेफ़िनिटली दया कुछ तो गड़बड़ है। उस तरह का मतलब इस इंसान के थ्रू यहाँ पर लगाया जा रहा है। और देखते हैं, यहाँ पर अगर कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की व्यूअर्स बात करूँ, जो आपका एज ग्रुप भी हो सकता है, मूलांक भाग्यांक आपका या आपके पर्सन का भी हो सकता है, वो है आपके 23, 5, 3, 39, 12, 1, 15, 16, 7, 8, 28, 10, 23, 27, 9, 18। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट आपके लिए नंबर्स बनते हुए दिखे हैं, और हम देखकर आपको बताते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर अभी तक आपको ना इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल रही है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, अपनी एनर्जीज मुझ तक यहाँ पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें एनर्जीज के बेस पर ही हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अब उनके पर्सन के थ्रू व्यूअर्स की खामोशियों से और क्या मतलब लगाया जा रहा है, क्या मतलब लगाया गया है, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम में आपका है दी स्टार, 8 ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी है प्रिंसेस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी है दी मून। डिवाइन मुझे स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्रिंस ऑफ माइंड एंड बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है स्ट्रेंथ। देखो एक बात तो यहाँ पर है कि आपकी खामोशियाँ ही हैं जो इस इंसान को ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा रही हैं या ओवर थिंकिंग करवा रही हैं, और ये ओवर थिंकिंग ऐसी है जो इस इंसान को ना व्यूअर्स कई बार तो रातों सोने नहीं देती, ये कई बार तो रातों बेचैन हो उठते हैं, जैसे सुकून मानो इनसे पूरी तरह से छिन गया है। आपके अंदर वो हिम्मत देख कर ना इन्हें अपनी आंखों पर जैसे मानो व्यूअर्स यकीन नहीं हो रहा। आपकी हिम्मत देखकर इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर वो जेलसी, वो पॉजिटिवनेस हो रही है, जो कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी ही लिए गए एक्शंस में यहाँ पर बांध रही है। एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, आपकी खामोशियों का मतलब कुछ उस वे में है कि अपने पैर पर इन्होंने खुद से कुल्हाड़ी मान ली, अपना नुकसान इन्होंने खुद से कर लिया।
अगर मैं फेमिनिन एनर्जी की बात करूँ ना, तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स है। और अगर मैं मैस्कुलिन एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका किंग ऑफ सोर्ड्स है, जो ये क्लियरली मैसेज दे रहा है कि ये पर्सन ना आपको अपनी आंखों के सामने पूरी तरह से बदलते हुए पा रहे हैं। जिस इंसान के लिए कभी इमोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, जिस इंसान के लिए प्यार, फीलिंग्स, इस इंसान के साथ का रिश्ता ज़्यादा मैटर करता था, ज़्यादा मीनिंगफुल हुआ करता था, उस इंसान के लिए यहाँ पर लॉजिक्स, पैसा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ये ज़्यादा मायने रख रही है। ये सभी चीज़ें एक वक्त पे इनके लिए भी मायने रखती थी। जैसे मानो एक ऐसी फीलिंग है व्यूअर्स कि ये सब चीज़ें ना इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपने इनसे ही सीखी है, ठीक है। तभी इनके दिल में एक ऐसी फीलिंग है कि इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इन्हें स्ट्रांगली ये लग रहा है कि इन्होंने ही इस डिस्टेंस का रीज़न क्रिएट करा, यानी कि इन्होंने आपके इमोशंस की, आपके ऑफर्स की वैल्यू ना करके, या आपके लिए दिल में जो इनको लेकर होप थी ना, उस होप को इन्होंने मार दिया, उस होप को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर वो आज भी आपके पास होप होती, उम्मीद होती, तो आप यहाँ उठकर जाते ना, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज ना बनाते, आप अपने आप को चुप ना रखते। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब जो आपने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं ना, इनकी कहीं ना कहीं वजह ये बन रहे हैं। गिल्ट इनके अनकॉन्शियस माइंड में ना यहाँ पर चल रहा है, और ये सोच रहे हैं कि गलती मेरी थी, अब सजा खामोशी की मुझे मिल रही है, ठीक है, या खामोशी के फॉर्म में मुझे मिल रही है। इस इंसान को ये तो चीज़ें फील हो रही है कि देखो कोई रीज़न तो ज़रूर है आपके चुप रहने का, और वो रीज़न क्या है, उस चीज़ को, ये द मून की एनर्जी और इनका ये ओवर थिंकिंग, यानी कि उसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। जैसे वो कहावत है ना कि आग बिना धुआं नहीं उठता, तो एक ऐसी फीलिंग है इनकी कि इनके माइंड में ये बात चल रही है कि आप तभी साइलेंट हुए हो जब इनकी बातों ने, इनके एक्शंस ने, इनके इनडिसीजंस ने आपको हर्ट करा, इनके सीक्रेट्स ने, इनकी जो इन्होंने आपसे ऐसी बातें कही, जली कटी बातें कही जो आपको चोट पहुंचा गई, उन सब चीज़ों ने आपको इस कदर इस बार हर्ट कर दिया कि अब आपने अपने आप को चुप कर लिया। तो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप इमोशनली थक गए हो, थक गए थे, और अब आप कहीं न कहीं इस इंसान को किसी भी तरह से समझाने के, कन्विंस करने के, आप यहाँ पर अब इनके लिए वही राज़ बन गए हो, जैसे कभी एक वक़्त पे ये आपके लिए राज़ बन गए थे या बनना चाह रहे थे। आपकी खामोशियाँ ही तो हैं जो इस इंसान को ये एहसास दिला रही है, ना घर के रह गए, ना घाट के रह गए, बीच में अटक कर रह गए। यानी कि ये इस टाइम पे बिल्कुल स्टक एनर्जी में है व्यूअर्स, जहाँ पर कहीं न कहीं इस इंसान को आपका प्यार, आपका डिवोशन, आपका जो इस रिश्ते को लेकर ज़िम्मेदारियाँ उठाना था, वो इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ठीक, और आपकी खामोशी इनको ना और कंफ्यूज कर रही है। जितना आपका करा हुआ इस इंसान को याद आ रहा है, उतना ही आपकी खामोशी इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स बेचैन कर रही है, इस इंसान को यहाँ पर कमज़ोर कर रही है। आपकी खामोशी के थ्रू ना इन्हें पता चल रहा है एक्चुअली में आप जैसे इस रिश्ते में थे, आप जैसे सॉफ्ट हार्ट थे, बैलेंस था, इक्वालिटी थी, काइंड हार्ट थे आप, और फिर भी इन्होंने आपको हर्ट करा। तो आपको हर्ट करने में इन्हीं का बिगेस्ट लॉस रहा है यहाँ पे। तो ये समझ रहे हैं यहाँ पे, अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका पेशेंस लिमिट के पार हो चुका है, मतलब आपका पेशेंस, आपकी उम्मीदें यहाँ पर लिमिट क्रॉस कर चुकी हैं, और इस रीजन के चलते आप यहाँ पर चुप हो गए हो। आपको रियलिटी समझ में आ गई है कि इस इंसान के साथ के रिश्ते में अब इन्वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि आपने इस इंसान के असली रंग को पहचान लिया, इस इंसान ने आपको अपना असली रंग दिखा दिया। तो ये पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि आप इस इंसान के ऊपर अब और अपना वक्त, अपनी हिम्मत, अपनी उम्मीद, अपना प्यार, ये कुछ भी और नहीं खर्च करना चाह रहे हो, जिस रीज़न के चलते आपने यहाँ पर चुप कर लिया है अपने आप को। एक इमोशनली अबेंडमेंट का डर इन्हें फील हो रहा है आपके चुप रहने से, और ये चीजें ना इनके सबकॉन्शियस माइंड में सबसे बड़ा डर यहाँ पर लेकर आ रही है कि आप इन्हें छोड़ दोगे। आपने इन्हें छोड़ दिया, इनकी चिड़िया छोड़ दी, एज एन आपने इन्हें यहाँ पर लेट देम गो, जाने के लिए आपने इन्हें बोल दिया, अपने दिल को आपने ये चीजें समझा ली। जैसे कभी एक वक्त पे ये आपसे इमोशनली डिटैच्ड हो गए थे और आपने ये चीजें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी थी।
सो आज रात की इनकी सोच यहाँ पर व्यूअर्स आपको लेकर ये है कि क्या ये खामोशी मेरे लिए वार्निंग है? क्या ये रिलेशनशिप हाथ से निकल गया है? या क्या मैं पहले जैसे वापस उसकी ज़िंदगी में आ पाऊँगा या आ पाऊँगी या नहीं? या वो मेरी ज़िंदगी में आ पाएगा या आ पाएगी या नहीं? सो इनकी एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर इन्हें ओवरथिंकिंग की तरफ, डर की तरफ, सवालों की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है। इन सबको मिक्स कर रही है। ठीक है? जो जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा, जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन जितना आप पर अपना कंट्रोल ख़त्म होते हुए पा रहे हैं, उतना ये यहाँ पर अपनी हिम्मत टूटते हुए पा रहे हैं। ठीक है? सो व्यूअर्स इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपने चुप्पी साध ली है, यानी कि आपने जानबूझकर अपने आप को चुप कर लिया है, जानबूझकर अब आप यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे हो। और आपकी ये सडन साइलेंस ना इन्हें लग रही है कि आपने कॉन्शियसली इन्हें इनसे ना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा, और खुद से तो नहीं आऊँगी आऊँगा। ये फील इन्हें ज़्यादा हो रहा है, या ये मतलब व्यूअर्स आपकी खामोशियों से यहाँ पर ज़्यादा लगाते फिर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स बहुत प्रैक्टिकली आप इन्हें देख रहे हो, आपको दर्द हो रहा होगा, मतलब आप जैसे चुप हो, ऐसा नहीं है कि आपको इन चीज़ों से दर्द नहीं हो रहा होगा, आपके हाथ जख्मी नहीं हो रहे होंगे, आपको अब पेन भी हो रहा है, लेकिन आपके लिए ये पेन फिर भी बेहतर है बजाय इस इंसान की तरफ बढ़ना। जैसे मानो आपने दिल पर पत्थर रख लिया, वो इन्हें आपकी खामोशी से फील हो रहा है कि पेन के बावजूद ना आप इतना टफ डिसीजन यहाँ पर ले रहे हो या ले चुके हो। और ये सोच रहे हैं यहाँ पर कि आपकी खामोशी किसी मजबूरी या किसी दर्द का रिजल्ट है, या कोई और आपकी जिंदगी में है उसका ये आउटकम है। आपने शायद दिल पर पत्थर रख के ना इन्हें इग्नोर करना सीख लिया है, आपने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है? और इसी रीजन के चलते पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में सोचे बिना ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। खामोशी आपकी ने अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही है, इन्हें टूटता हुआ फील करा रही है। देखो, इस पेन से, इस तकलीफ से ये होकर गुजर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फिर से आई है। कंधे पर बोझ उठाए फिर रहे हैं, इमोशनली लोड। इनकी फीलिंग आपको लेकर ये है कि आपकी खामोशी इन्हें ना एक्शन का असली लोड फील करा रही है। इन्होंने ये एक्शन दिया, आपने उसका रिएक्शन दिया, और ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपके ऊपर ही नहीं, अपने ही दिल पर भी इन्होंने अननेसेसरी बोझ डाल दिया। मतलब इन्होंने वो दर्द तकलीफ सिर्फ आपको नहीं दी, उस दर्द तकलीफ का रिएक्शन इनकी तरफ बढ़ रहा है। भाई ये कुछ एक्शन लेंगे तो आप उसको किसी तरह से तो रिएक्ट करोगे, उसका रिएक्शन आपने अपने आप को चुप रख कर दिया है। और देखते हैं डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियों का क्या मतलब निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे लवर्स है एंड आपका यहाँ पर जजमेंट है। आप ना डेफिनेटली इस इंसान को बहुत प्यार, बहुत केयर, बहुत ज़्यादा टेंशन दिया करते थे। ठीक है? और अब आपने तुरंत से वो जैसे मानो इनसे चीज़ें छीन ली हो। जैसे वो कहावत है ना कि ऊँट के मुंह में जीरा, आपने ऊँट के मुंह में जीरा दे दिया और अब आपने वो जीरा इनसे छीन लिया। वो अटेंशन, वो प्यार, वो केयर सब आपने इनसे छीन ली। जो लव ये दूसरों से ढूंढ रहे हैं ना, वो आपसे फ्री फंडे में मिलता था। और अब ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि भाई आप जैसा प्यार कोई भी इन्हें नहीं दे सकता। इन्हें ये बात समझ में अब आ रही है। जब यहाँ पर सिचुएशन इन्हें ऐसी फील हो रही है कि इनके लिमिट से, इनके कंट्रोल से बिल्कुल क्रॉस हो चुकी है, तो ये पर्सन ना व्यूअर्स इस सिचुएशन को अपना एक कार्मिक फेज मान रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आपकी खामोशी का मतलब है कि अब आपकी सहन शक्ति की सीमा पूरी हो चुकी है। अब आप यहाँ पर जजमेंट सुनाने के मोड में हो, अब आप यहाँ पर जज करने के मोड में हो, जो कभी भी आपने इस रिश्ते में नहीं करा। ये सोच रहे हैं कि अब ना पानी सर के ऊपर से क्रॉस हो गया और उसको करने वाले ये बने। शायद अब वापस चांस इन्हें आपकी जिंदगी में फिर से आने का नहीं मिलेगा। यानी कि अब ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ करा वो चीज़ें अभी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करने का वक्त यहाँ पर आ गया है, आपकी चुप्पी के साथ साथ। 3 ऑफ वैंड्स, आपने डिसीजन ले लिया है और आप उस किस्म के इंसान हो जिसको ना उसके डिसीजन से
बदला नहीं जा सकता। जो चीज़ें इन्हें शॉक कर रही हैं, डर में लेकर जा रही हैं, टेंस कर रही हैं, जब ये देखते हैं कि आप इनके मैसेज इग्नोर कर रहे हो तो इन्हें ये लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी का डिसीजन ले चुके हो। पहले ना आप कहीं न कहीं इनके हर एक चीज़ का रिएक्ट देते थे, मतलब एक तरह से आपका ये पता चलता था आप इनको स्पाई कर रहे हो, इनको देख रहे हो। जैसे इन्होंने स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाई तो आप उस पर रिएक्ट करते थे, वो आपने स्टॉप कर दिया है। तब इन्हें जाकर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की मतलब क्या लगाया जा रहा है। ये बहुत सारे हैं, ये नहीं लूंगी, जो खोला है वो देखेंगे। 5 ऑफ कप्स, बहुत इंटेंस गिल्ट या रिग्रेट फील कर रहे हैं। आपकी खामोशी इनके रिग्रेट को इतना स्ट्रांग बना रही है कि ये अपने अंदर ही अंदर ना जल रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि मैंने ही सब कुछ बिगाड़ा। रियलिटी समझ जाना, आपकी खामोशी इनके लिए एक बड़ा वेकअप कॉल बन रहा है और अब ये क्लियरली देख रहे हैं कि आप कितने पेशेंस बनाए हुए हो और आपने कितना पेशेंस बनाए रखा। ठीक है, और ये कितना ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर प्रैक्टिकल और कैजुअल थे, ये चीज़ें इस इंसान को आपकी खामोशियाँ समझा रही हैं। चलो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ना इस सिचुएशन के बेस पर आपके लिए पहले देखती हूँ गाइडेंस के कार्ड्स कि यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। मेरे व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। अर्थ मैजिक, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, रीबर्थ एंड रीइन्वेंशन एंड मेडिटेशन एंड क्रिएटिविटी। देखो, आपकी खामोशी आपकी ताकत है। ये आपके पार्टनर को क्लैरिफाई कर रही है कि आपकी क्या वैल्यू है। तो आपको अपने जिस रास्ते पर आप हो, जो आप कर रहे हो, उस चीज पर आपको ये समझना है मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं सही रास्ते पे हूँ, करेक्ट रास्ते पर हूँ। उसको लेकर आपको किसी भी तरह से ओवर थिंकिंग नहीं करनी, गिल्टी नहीं फील करना। यूनिवर्स इस चीज के बेस पर, इस चीज के को ध्यान में रखकर आपके पर्सन को अवेकन कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको अगर जब जब लो फील होता है, जब जब आप कमज़ोर फील करते हो, टायर्ड फील करते हो, तो आप मेडिटेशन करो, जो आपकी हॉबी है आप उसको करो, और आप जिस रास्ते पर हो उसको ग्रेटिट्यूड करते चलो। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैनिफेस्टेशंस रिचुअल्स है, जैसे फुल मून, न्यू मून पर आपको करते रहना चाहिए। डेफिनेटली वो चीज़ें ना आपको स्टेबल रखेंगी, आपकी एनर्जी को बैलेंस बनाए रखेंगी, तो ये आप ज़रूर से यहाँ पर करो। ठीक है व्यूअर्स, तो अपने करे हुए पर आपको डाउट नहीं करना है, उस पर फुल कॉन्फिडेंस रखना है। जैसे मानो ये आपका फिर से पुनर्जन्म हुआ है, इस चीज़ पर आपको यकीन करना है। तो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा जो आपसे कह रही है। ग्रेटिट्यूड करते चलो। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करते चलो। बाकी का आप सभी लोगों से मैं मिलती हूँ व्यूअर्स एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।